हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूथ एक के बारे में। टूथ एक जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, टूथ एक को और क्या बोलते हैं? ओडोंटेल्जिया बोलते हैं, ओडोंटेल्जिया। ठीक है, ओडोंटेल्जिया, ओडोंटेल्जिया। ठीक है, ओडोंटेल्जिया बोलते हैं इसको। अच्छा, अब इसमें पूछते हैं व्हाट डिस्कस द वेरियस कॉजेज ऑफ ओडोंटेल्जिया या टूथ एक। तो कॉज क्या है, क्यों दांत में दर्द होता है? डेंटल डीके। तो टोटल 5 कॉजेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डेंटल डीके, सेकंड है फ्रैक्चर ऑफ टूथ में, क्रैक्ड टूथ में, फोर्थ है इरिटेशन ऑफ पल्प, जब ये हमारी जो दांत है ना, ठीक है, ये दांत है तो इसके बीच में ये जो पल्प होता है जहाँ पे नर्व्स, ब्लड वेसल सब होता है, तो उस पल्प में अगर इरिटेशन हुआ किसी भी स्टिमुलस की वजह से, अगर इरिटेशन ऑफ पल्प हुआ तो भी हमें क्या होगा? दांत में दर्द होगा। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, क्यों हो सकता है? एन एक्सपोज्ड टूथ रूट, जब टूथ का जो रूट है, जो दांत की रूट होती है, वो जब एक्सपोज हो जाए किसी रीज़न की वजह से, तो भी क्या होगा? हमें दांत में दर्द होगा। तो ये 5 मेन रीजंस हैं: डेंटल डीके, फ्रैक्चर ऑफ टूथ, क्रैक्ड टूथ, इरिटेशन ऑफ द पल्प और एक्सपोज्ड टूथ रूट। एक्सपोज्ड टूथ रूट कब कब हो सकता है? ओवर विगरस ब्रशिंग में, जब बहुत तेज़ तेज़ ब्रश कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा? रिसीडिंग गम्स जो हैं वो रिसीड हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो रूट है वो एक्सपोज हो जाएगा, तो यहाँ पे दांत में दर्द देखने को मिलेगा। ये 5 हमने लिखा पॉइंट, ये हमने लिखे कॉज। अब नीचे क्या लिखा है? डेंटल पल्प जो होता है, जो दांत का जो मेन पल्प होता है, इट कंटेन नर्व्स बिकॉज ऑफ विच इट रिएक्ट्स टू स्टिमुलाई एंड द रिस्पॉन्स इज पल्पाइटिस हो जाता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथ एक। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथ एक इज़ व्हाट? डेंटल पल्पाइटिस। जो दांत का जो पल्प है, ये जो दांत है, इसका जो बीच वाला जो पल्प होता है जहाँ पे मेन नर्व्स होती हैं, उसी का इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए या इरिटेशन ऑफ पल्प हो जाए, तो यही मेन कॉज है हमारा दांत दर्द का, टूथ एक का। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे। अब मतलब हमें लिखना क्या है? टूथ एक के अंदर हमें समझाना है पल्पाइटिस के बारे में। ठीक है, तो पल्पाइटिस जो है वो क्या पल्प है, डेंटल पल्प का इन्फ्लेमेशन। क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है और फोकल हो सकता है। एक्यूट पल्पाइटिस, क्रॉनिक पल्पाइटिस एंड फोकल पल्पाइटिस, 3 लिखो। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करो फोकल पल्पाइटिस से। तो फोकल पल्पाइटिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पल्पाइटिस। सबसे पहले अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पल्पाइटिस इज व्हाट? फोकल पल्पाइटिस। इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? तो यहाँ पे सेंसिटिविटी टू थर्मल चेंजेस, स्पेशली कोल्ड। तो कोल्ड सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कोल्ड सेंसिटिविटी देखने को मिलती है हमें क्लिनिकल फीचर में। उसके बाद क्या लिखा है? डिसअपेयरेंस ऑफ पेन ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। जैसे ही उस कोल्ड स्टिमुलस को तुम हटाओगे, वैसे ही पेन भी सबसाइड हो जाएगा। टीथ यूजुअली शो लार्ज मेटालिक रिस्टोरेशन, डीप कैरीज और रिस्टोरेशन विथ पुअर मार्जिन। तो यहाँ पे ना रिस्टोरेशन इज पॉसिबल, क्योंकि दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पल्पाइटिस। मतलब अभी अभी इन्फ्लेमेशन होना शुरू ही हुआ है, कोल्ड सेंसिटिवनेस है, पेन जो है वो डिसअपेयर हो जा रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, और यहाँ पे रिस्टोरेशन इज पॉसिबल। तो ये है अपना फर्स्ट फोकल पल्पाइटिस। इसमें हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? जो भी पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनका डायलिटेशन हो जाएगा, थोड़ा सा डायलिटेशन ऑफ पल्प वेसल्स, कलेक्शन ऑफ इडिमा फ्लूइड, इडिमेटिक फ्लूइड वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो, उधर का ब्लड फ्लो थोड़ा सा स्लो होगा, एंड रिपेरेटिव डेंटिन में बी प्रेजेंट, वहाँ पे जो रिपेयर हो रहा है तो वो वाला डेंटिन में भी प्रेजेंट। तो हिस्टोलॉजिक फीचर्स भी क्लियर है हमें, डायलिटेशन ऑफ द पल्प वेसल, कलेक्शन ऑफ इडिमा फ्लूइड, स्लोइंग ऑफ द ब्लड फ्लो एंड रिपेरेटिव डेंटिन में भी प्रेजेंट। ट्रीटमेंट क्या है? आफ्टर रिमूविंग द इरिटेंट, जो भी इरिटेंट कॉज कर रहा है पेन को, जैसे कोल्ड स्टिमुलस, आफ्टर रिमूविंग द इरिटेंट, केरियस लीजन शुड बी excavated and restored providing no severe damage to pulp। ओके, एंड डिफेक्टिव फिलिंग जो करी थी, डिफेक्टिव फिलिंग जो कर दी थी डॉक्टर ने गलती से, उसको वेल अडेप्टेड फिलिंग वहाँ पे करनी है। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो रिमूव द इरिटेंट, ओके,
जो भी कैरीज हैं उसको अच्छे से देखो, उसको साफ वाफ करो। एंड डिफेक्टिव फिलिंग शुड बी रिप्लेस विद वेल अडेप्टेड फीलिंग। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ फोकल पल्पाइटिस। अब इसके बाद हम सेकंड क्या लिखेंगे, एक्यूट पल्पाइटिस। एक्यूट पल्पाइटिस क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर फोकल पल्पाइटिस एक्यूट पल्पाइटिस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर, इट इज सीन इन लार्ज डिफेक्टिव रिस्टोरेशन। लार्ज डिफेक्टिव रिस्टोरेशन में हमें एक्यूट पल्पाइटिस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, सीवियर पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा इवन आफ्टर द स्टिमुलस इज रिमूव्ड। स्टिमुलस हटा देंगे हम फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओके और कैसा, किस तरीके का पेन, लेंसिनेटिंग थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन होगा, सीवियर लेंसिनेटिंग थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन विच इज़ एग्रावेटेड ऑन लाइंग डाउन एग्रावेशन है। एंड इट लास्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स तक उसको पेन रहेगा ही रहेगा। तो ये हो रही है दांत में दर्द की बात, एक्यूट पेन, ठीक है। इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस पेन जो है वो अभी तक है उस पेशेंट में। सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी टू इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई एंड सेंसिटिविटी इज लॉस्ट व्हेन पल्प इज नेक्रोज। जब पल्प पूरा का पूरा सड़ जाएगा तब जाके सेंसिटिविटी उसकी लॉस्ट होगी। तो ये क्लिनिकल फीचर है। हिस्टोलॉजिक फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, कंटिन्यूड वास्कुलर डायलेटेशन, ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेटेड ही रहेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ इडिमा फ्लूइड्स। और एक्यूट इन्फेक्शन है तो क्या देखने को मिलेंगे हमें, न्यूट्रोफिल्स। तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे, ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलेंगे, WBCs। और क्या देखोगे कि ओडोंटोब्लास्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रखी है। ये सब बैक्टीरिया भी देखने को मिल सकते हैं। बैक्टीरिया में भी सीन इन द पल्प इन लेटर स्टेजेस में हमें बैक्टीरिया भी देखने को मिल सकते हैं, ट्रेसेस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये हो गया हमारा एक्यूट पल्पाइटिस, क्लिनिकल फीचर, हिस्टोलॉजिकल फीचर। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, RCT, रूट कैनाल, क्या था, RCT जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो RCT करेंगे। इधर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस RCT सिंस द डैमेज इज इरिप्लेसेबल, इसीलिए यहाँ पे रूट कैनाल ट्रांसपोर्ट लिखा था ना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा हमने एक्यूट। अब क्रॉनिक लास्ट बचा है। क्रॉनिक पल्पाइटिस में क्या हो रहा है, क्लिनिकल फीचर, क्योंकि क्रॉनिक है तो यहाँ पे पेन जो है वो इतना सीवियर नहीं होगा, डल एक माइल्ड पेन, माइल्ड इंटरमिटेंट टाइप का पेन होगा, उस दांत में दर्द होगा माइल्ड, हल्का फुल्का, डल पेन। रिएक्शन टू थर्मल चेंज यहाँ पे इतना मार्क्ड नहीं है, इट इज़ रिड्यूस्ड। ओके, थर्मल चेंजेस में इतना रिएक्शन मार्क्ड नहीं है। और क्या है, ऑन पल्पल प्रोबिंग ब्लीडिंग में बी एग्जिबिटेड विदाउट एनी पेन। जब हम पल्प एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ पे विदाउट एनी पेन। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या है, क्रॉनिक केस है तो लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सब देखने को मिलेंगे। एंड ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, हीलिंग वीलिंग होगी, है ना। ट्रीटमेंट में वही है RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और टूथ एक्सट्रैक्शन कर देंगे। तो अगर टूथ, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन ख़त्म। तो अगर टूथ एक करके क्वेश्चन आ रहा है तो हमें सबसे पहले लिखना है ओडोंटैल्जिया, इसको कहते हैं ओडोंटैल्जिया। ओके, और इसमें कॉज लिखो, 5 मेन कॉज होते हैं, डेंटल डीके, फ्रैक्चर ऑफ टूथ, क्रैक टूथ, इरिटेशन ऑफ द पल्प और एक्सपोज टूथ रूट। उसके बाद डेंटल पल्प जो है वो मेन कमज़ोरी यहीं पे है। डेंटल पल्प जो है उसके अंदर नर्व्स होते हैं, उसके अंदर कुछ भी अगर स्टिमुलाई हुआ तो वो इरिटेट करेगा उस पल्प को और इन्फ्लेम कर देगा पल्प को, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पल्पाइटिस। अब पल्पाइटिस के बारे में लिखेंगे, 3 टाइप क्लासीफाई कर देंगे, उसमें एक्यूट, क्रॉनिक और फोकल पल्पाइटिस। फोकल पल्पाइटिस जो है वो जस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ पल्पाइटिस है। यहाँ पे कोल्ड से सेंसिटिविटी है, डिसअपेरेंस ऑफ द स्टिमुलाई तो डिसअपेरेंस ऑफ द पेन, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स लिख दो, ट्रीटमेंट लिख दो। उसके बाद फिर एक्यूट में थोड़ी और सीवियर पेन होगा, ठीक है। RCT इज़ द ट्रीटमेंट चॉइस। क्रॉनिक के अंदर पेन जो है वो थोड़ा डल टाइप का पेन हो जाएगा, यहाँ पे टूथ एक्सट्रैक्शन करना है। तो ये लिखना है हमें टूथ एक के बारे में। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।